और बच्चों कैसे हैं आज? आज हम परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। परिमेय संख्या क्लास 8 की इकाई 1 में है ये। तो उसका भाग 1 लेते हैं हम। सिर्फ परिमेय संख्या का परिचय और उसका योग की क्रिया क्या होगी वो बताएंगे। तो पहले प्रकार का योग है ये, योग की क्रिया। परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। ये योग की क्रिया जो है चेक करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जो टाइप 1 है, ये टाइप 1, जबकि हर एक समान हो, हर समान हो। जैसे मान लीजिए 3/5 है। एक परिमेय संख्या क्या हो गई? 3/5। इसमें आपको जोड़ना है 4/5। 3/5, 4/5। देखिए क्या है ये? 5 हर, और यहाँ 5 क्या है? हर। दोनों हर कैसे हैं? एक समान। तो इसको तो आप आराम से लिख सकते हैं 5 और 3 + 4, 3 + 4, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर? 7 आ गया। 3 + 4 से 7 आ गया, और 7/5 या 7/5 ये आ गया। तो पहला तो आंसर इसका ये। आप टाइप 1 है, टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं आपको अभी। देखिए दूसरा सवाल ये है कि 3/5 में आपको क्या चीज़ जोड़ना है? -13/5 परिमेय संख्या को जोड़ना है। ये दो परिमेय संख्याओं का योग आपको करना है। यहाँ पर भी आप देखिएगा 5 और 5 दोनों हर कितने? एक समान है। आप डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा 5 पर 3 और चिन्ह सहित ऐसे -13। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। हमेशा जल्दबाजी ना करें, ध्यान पर रखें, क्योंकि हमेशा गलती होती चिन्ह से। हमें कई बार होता है कि हम चिन्ह गलत लगा देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। इसका आंसर क्या आएगा? -10/5। और 5 × 2 = 10 या 5 × 2 = 10। उत्तर क्या आएगा? -2। ये इसका आंसर आया। तो आपको चिन्ह का ध्यान रखा आपने। -13 जल्दबाजी की आपने गणित में अगर, तो आप समझ लीजिए आपका सवाल गलत। आपने -13 की जगह अब यहाँ पता चला माइनस लगाना ही भूल गए। तो क्वेश्चन को, गणित में सवाल को ध्यान से देखो, चिन्ह को ध्यान से देखो, क्या पूछा जा रहा है वो आप समझो और फिर सवाल करो। ये नहीं कि सवाल आप पहले करो फिर समझो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखिए 4/7 में आप अगली परिमेय संख्या 8/7 को जोड़ रहे हैं। सेम उदाहरण है ये बिल्कुल। आपके यहाँ पर हर कौन है? 7 हर है ये। तो सिंपल आप क्या करेंगे? 7 ये लिखा आपने हर को। 4 में आपको क्या जोड़ना है? 8, क्योंकि आप तो चिन्ह वाली कोई बात नहीं है, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं बच्चों। जब बच्चों चिन्ह एक जैसे हैं तो सिंपल आप उसको 4 में 8 जोड़ना है, 12/7। इसका आंसर क्या हो गया? 12/7। और प्रॉब्लम लेते हैं हम। कई समस्याएं इस तरह से लेंगे जैसे कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं सवाल करने में। बच्चों ज़रा आप सवाल को ज़रा गौर से देखिएगा। 5/-9 + 13/9। आप चाहते तो एकदम क्या करते? माइनस ऊपर लेके कर देते, लेकिन नहीं। और ज़रा और ध्यान से देखो, यहाँ हर है -9 और यहाँ हर है +9। तो यहाँ हर भी आपको एक जैसा तो रखना पड़ेगा ना। -9 की जगह +9 लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? पहले तो आप इसे ऐसे लिख लो। आप जानते हो कि अगर -1 की गुणा -1 से करते हैं तो क्या आता है? +1। तो हम लोग क्या करेंगे? -1 की तो अंश से गुणा, -1 के द्वारा, और -1 के द्वारा ही -9 से गुणा करेंगे। ऐसा होगा क्या? देखिएगा, ऊपर आ जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि आप डायरेक्ट रास्ता ना चुनो। जो गणित में जो तरीका आपसे कहा जाता है, जो आपको समझाया जाता है, उस तरीके से ही चलना चाहिए, उस तरीके से ही चला करो। अब डायरेक्ट नहीं लिखो। डायरेक्ट लिखने के बजाय आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने ऐसा करा तो क्यों करा,
मतलब ऐसा मीन्स हमने -1 से गुणा करी तो क्यों करी, आपको ये लग रहा होगा कि हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया, एक अतिरिक्त कदम उठाया। ऐसा नहीं है बच्चों, आप आगे क्लासेस में जाओगे आपको मार्क्स हर स्टेप के मिलते हैं। ये एक ही स्टेप आपने ऐसे किया तो आप इस सवाल को अब ऐसे लिखोगे। अतः -5/9, देखिए माइनस ऊपर आ गया अंश में, प्लस 13/9। फिर बच्चों आपके उसमें शामिल हो जाएगा ना, या आपके क्रियाकलापों में बिल्कुल शामिल हो जाएगा, या आदत बन जाएगी आपकी, तो फिर आपको लगेगा भी नहीं है। अंश -5 और 13 और हर क्या है 9 और 9, लीजिए 9 लिख दिया मैंने। -5 + 13 कितना हो जाएगा 8, 8/9 इसका आंसर है। समझ गए। इसी तरह से आगे भी हम आपको करवाएंगे। आप समझिएगा कि चिन्ह लगाने का तरीका, चिन्हों को कैसे आप परिवर्तित कर रहे हो, ये ध्यान से आप करिएगा। 8/9 देखिए आंसर आया इसका 8/9, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, इससे आपको दिख जाए सही। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन कराते हैं। लीजिए बच्चों, ये पहली विधि का ही क्वेश्चन है, लेकिन 5वां सवाल, और ज़रा इस सवाल को थोड़ा सा अंतर है। क्या है इसमें, अंश -4, इधर अंश कितना है इस वाले परिमेय में -2, इसमें हर कितना है 9, इसमें हर कितना है -9। तो आपको क्या करना है ये बताइए यार, सोचिए ज़रा। ठीक सही सोचा। आपको हर तो एक है, लेकिन हर के चिन्ह भी एक जैसे रखने हैं। तो बच्चों आपको करना क्या है, आप सही सोचा है आपने, आपको हर के जो है चिन्ह एक जैसे रखने हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, -1 से अंश और हर में गुणा कर दोगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 9, ये 2/9 हो गया ना। हाँ बच्चों, एक बात और सुन, आपको ध्यान रखनी है, आप ये काम मत कर देना, बताते हैं आपको। क्योंकि मैंने एक सेंटेंस बोला था अभी कि हर को, मतलब नीचे के हर के चिन्ह एक जैसे होना चाहिए। तो पता चला आपके दिमाग में सिर्फ हर ही हर रहा, अंश भूल गए। कहीं आप ये ना करें ऐसे, पता चला आप -1 से गुणा कर रहे हैं और यहाँ तो कुछ करे ही नहीं आपने, इसे भूल गए। अब इसे भूल गए तो आप पता है क्या आ जाएगा, -2 क्या आ जाएगा 9। ये गलत है, ये ऐसा काम ना करें आप, क्योंकि जो गुणा आप हर में कर रहे हो वही अंश में करो। क्योंकि आंसर हमें जो अनुपात है वो एक जैसा ही लेना है। ठीक है, ये -2/9 है, वो है 2/9, हमें अनुपात यही लेना है। ठीक है ना, ये काम आप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। -4/9 + 2/9, फिर वही काम, हर एक जैसा है, 9 ले लिया हमने, हर 9 ले लिया। यहाँ आ गया -4 + का 2, सॉल्व कीजिएगा, -2/9 आंसर आ गया। लीजिए, तो ये 5 क्वेश्चन जो थे मैंने, 1-2 क्वेश्चन तो एक से थे, बाकी अलग अलग कराए, और चिन्हों का आपको इस्तेमाल भी सिखाया है ना। ठीक है, अब अगला दूसरी विधि बताते हैं। अगला सवाल, 2/15 में आपको जोड़ना है 9/-10 परिमेय संख्या। अब आप सोचेंगे कि सर ने ये कैसा सवाल दिया, यहाँ अंश है -9 और हर कितना है -10। तो फिर आपको करना क्या होगा, जो आपको पहले बताया था वही काम करना है बेटा। आपको करना क्या है, आपको इस माइनस को हटा के हर को क्या करना है, प्लस करना है, जैसे आपने पहले किया था, -1 से गुणा करनी है। कैसे करेंगे देखिएगा, क्या करना, -1 और अंश को तो भूलने का नहीं। क्या आएगा बेटा, -9/10। ओके, ये आया ना। अब लीजिएगा तो सवाल को लिखिएगा। ये तो आपने जैसा पहले काम किया था, तो कुछ चीज़ें तो आपको भूलनी ही नहीं है कभी, अपनी आदत में शुमार कर लिए, शामिल कर लीजिएगा अपनी आदतों में। राइट, अब ये आ गया 15 और ये क्या हो गया 10। अब आपको अपनी लासापा विधि लगानी है, सिंपल। लासापा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 15 और 10, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसे, लासापा निकालना है तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये
तो लासापा आएगा इसका, लासापा मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 गुणा 5 गुणा 2, मतलब लासापा कितना हो गया 30। आ गया ना, ये लासापा आ गया। अब ज़रा सवाल को करते हैं हम लोग, आराम से दिमाग शांत रखे, क्योंकि बच्चों दिमाग शांत नहीं रखोगे तो क्या होगा, फिर सवाल गलत हो जाएगा। ऐसे करके अब 15 दूनी 30, अंश को कभी भूलना नहीं, और 10 तिया 30, वेरी गुड, और अंश को कभी भूलना नहीं, सही। अब आप 2 गुणा 2 से कर रहे हो, 2 दूनी कितना आ रहा है 4, 2 की गुणा 2 से तो 2 दूनी 4, देखिए ज़रा, और 15 दूनी 30, और माइनस 9 तिया 27, और यहाँ भी बेटा क्या आ गया 30। अब लीजिएगा 30 और 27 में से 4 गए, कितने बचेंगे माइनस के 23। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कराते हैं हम आपको, जिससे कि धीरे धीरे आपको यह विधि भी क्लियर होने लगेगी। अच्छा ये देखिएगा, -5/12 में आपको क्या जोड़ना है 5/18, तो हर में चिन्ह की तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, +12 +18। बस आपको करना है अब लासापा विधि का इस्तेमाल करना है। तो 12 और 18 का लासापा लेते हैं हम लोग, 12 और 18 का लासापा, 3 चौक 12, 3 छः 18, और आगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, एंड अंत में ये। तो जो लासापा आएगा वो क्या आएगा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हमें कोई जल्दी नहीं है, जो जैसे लिखा है हमने वैसे ही उतार दिया, जल्दबाजी नहीं। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तिया 36, ओके 36 आ गया लासापा। -5/12, चला देखते हैं ऐसे हम लोग, इसे मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ये देखिएगा 5/18, ये ऐसे थोड़ा सजा के लिख दिया हमने। 12 12 तिया 36, राइट, अंश को भूलने का नहीं। 18 दूनी 36, वही अंश को भूलने का नहीं। यह बहुत बढ़िया, अब तो आप समझने लगे धीरे धीरे। अब इस साइड में लिखते हैं इसी चीज़ को, मैंने ज़रा इसीलिए 2 भाग कर दिए इसके। -15/36 और +10/36। आइए जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -15 + 10/36, और सॉल्व कीजिए तो आएगा माइनस का 5/36। ये आंसर आ गया। ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। अब समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा आपको। अब अगला चौथा क्वेश्चन कराते हैं। 3 तो हमने करा दिए, चौथा क्वेश्चन ये है, -9/-10 +2/-15। वही बात है, यहाँ अंश है -9 और हर है -10। आपको हर को पहले सबसे पहले प्लस करें, और यहाँ भी हर को क्या करें प्लस करें। देखें कैसे करते हैं हम। -9/-10 गुणा -1 गुणा -1, वही तरीका, ये हर को जिससे गुणा करो उसी को अंश से भी गुणा करो। 2/-15 गुणा -1 गुणा -1 बराबर बेटा क्या आ गया -2/15। लीजिए ये चीज़ आ गई, 9/10 परी में, अगली परी में -2/15। अब सवाल आपका बदल गया इस तरह से, 9/10 सवाल का जो रूप है वो चेंज हो गया थोड़ा, प्लस -2/15। अब आपका काम 10 और 15 का लासा लेना, 10 और 15 का LCM, 5 दूनी 10, 5 तियों 15, और आगे 2 एकम 2, और ये 3 एकम 3। तो इसका जो LCM आएगा 5 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 30 आएगा। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30।
तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया 30। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 9/10 ये प्लस माइनस 2/15 और गुणा का निशान लगा दिया अंश और हर दोनों में, जिससे कि हमें भूलने में वो नहीं रहता है, भूलने का डर नहीं रहता है कि अंश में गुणा करना भूल गए, ऐसा संभावना नहीं रहती है। 10 तिया 30, लीजिए ऊपर भी कर दी। 15 दूनी 30, ऊपर भी कर दी। ओके चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 27/30 और बेटा यहाँ क्या आ गया, -4/30, राइट। 27 - 4/30 सॉल्व कीजिएगा तो आप मिलेगा आंसर हमें 23/30, दैट्स द आंसर। ओके बच्चों तीसरी विधि है संख्या रेखा विधि। बहुत आसान विधि है ये। जैसे सवाल है 3/4 में आपको जोड़ना है -3/2। इसमें बस आप ये जैसे पहले ध्यान रखते थे वैसे ही अब भी ध्यान रखना है हर को। हर है 4 या हर है 2, तो बेटा 2 की को भी आप 4 की तरह करना पड़ेगा। ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है, 2 दूनी 4। तो -3/2 की गुणा अगर आप 2 से कर दो ऊपर नीचे तो कितना जाएगा, -6/4 आ जाएगा ये। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, इस बात को। तो ये ऐसे लिख सकते हो इस सवाल को, 3/4 प्लस माइनस का 6/4। अब ये एक जैसा हो गया ना हर। अब आप संख्या रेखा पे से आराम से दिखा सकते हो। संख्या रेखा पे आप जानते हो कि ये ज़ीरो के इधर चलोगे राइट हैंड साइड में, इस साइड में चलोगे आप पॉजिटिव, बैकवर्ड या लेफ़्ट साइड को चलेंगे तो नेगेटिव। अब अपने मर्जी से बराबर स्थानों में इसे हम बांट सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि 3/4 आप पॉजिटिव 3/4 है ना। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इधर चल रहे हो 1/4, 2/4, 3/4 और ऐसे इतने यहाँ भी ले लो। ये -1/4, -2/4 और माइनस का 3/4। चलिए चलना काम शुरू करते हैं अपना। जब हम चल रहे हैं पॉजिटिव की तरफ 3/4, कहाँ चला हमने 3/4, पॉजिटिव 3/4। तो भाई हम आगे चले और 3/4 के घर पर पहुंच गए। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर आराम की, फिर फ़ोन आ गया कि चलिए वापस चलिए, आपको वापस जाना है। अब बच्चों हमको फ़ोन आया है तो जाना ही पड़ेगा। और जाना कितना है, 6 स्टेप्स पीछे, यानी कि 6/4 स्टेप पीछे चलना है। चलिए गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। यहाँ चले, यहाँ से यहाँ आ गए। हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ये। ओके ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है बताइए। ये दिख रहा है हमें -3/4। बच्चों यही तो आंसर है। तो ये आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, है डायरेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, ये आ गया। देखना संख्या रेखा में यही फ़ायदा है। क्या आ गया बच्चों आंसर, -3/4। कुछ बच्चों समझ में आया या नहीं आया। अच्छा एक और कराते हैं एग्जाम्पल, है ना, तब समझ में आएगा। ओके ठीक, लीजिए बच्चों ये सवाल है -3/-4 प्लस 5/-6। तो बच्चों आप तो ये कहते होगे सर जी बिल्कुल ट्विस्ट देते जा रहे हैं, सर जी ने कैसे कैसे सवाल दे रहे हैं, माइनस माइनस ऊपर लगा दिया, ये भी कर दिया। अरे नहीं बच्चों, हर तरीके के सवाल पता होने चाहिए। तो पहला काम आपको ये -3/-4 क्या करना है, हर जो है माइनस माइनस इसको प्लस में बदलना है। कैसे करेंगे, वही पुराना काम। क्या पुराना काम, -1 से अंश और हर में गुणा करना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। ओके सही। और 5/-6 में भी क्या करना है, -1 से ऊपर नीचे मत मीन्स अंश और हर में गुणा करना। तो बच्चे समझदार हो गए सब, बढ़िया। चलिए अब सवाल का रूप क्या हो गया, 3/4 प्लस माइनस के 5/6।
बहुत बढ़िया। अब आपका काम क्या है, देखिए 4 और 6। अब क्या करेंगे, सोच के ज़रा क्या करेंगे बताओ भाई। आपके दिमाग में तुरंत यह बात आनी चाहिए कि हर समान है। तो आप याद करो सेकंड मेथड में आपने क्या करा था, सोचो सोचो, लासापा लिया था। ओके, तो 4 और 6 का लासापा ले लो। कितना आएगा देखना, 4 और 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 3 और 3 एकम 3, यानी कि आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12। लासापा 12 आ गया। इस सवाल को करते हैं अब हम लोग। 4 तिया 12 और 3 तिया 9, प्लस माइनस का 6 गुणा 2 और 5 गुणा 2। मतलब सवाल का रूप चेंज हो गया। सवाल हो गया 9/12 प्लस माइनस के 10/12, ये हो गया। अब इसे दिखाओ संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर आपको इसे दिखाना है, तो काम हो गया आपका सही। देखिएगा, ये मैंने क्या करा, एक लाइन खींची और जीरो, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 और क्या बच्चों आ गया 9/12। ये आ गया 9/12। तो हम कहाँ पहुँच गए, 0 से सीधा 9/12। अब हमको यहाँ से चलना है 10 कदम पीछे। लीजिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लीजिए आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, ये आंसर है। माइनस का 10/12 आपने यहाँ लिखा और आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया ये माइनस का 1/12 आंसर है ये। तो आंसर हम ये डायरेक्ट लिख देंगे 9/12 यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं। चलिए 9/12 प्लस माइनस का 10/12 बराबर माइनस का 1/12। ऐसे करके हमने लिख दिया ये, ठीक है ना।